हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Which of the following quantities depend on the choice of zero potential or zero potential energy? Option A, potential at a particular point. Option B, change in potential energy of two charge system. Option C, potential energy of two charge system. ऑप्शन डी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. तो क्वेश्चन में हमसे पूछा ये गया है कि जीरो पोटेंशियल एनर्जी या जीरो पोटेंशियल का जो रेफरेंस पॉइंट है उस पर उस पे कौन सी क्वांटिटी, कौन सी स्टेटमेंट जो हमें दी हुई है वो डिपेंडेंट है. ठीक है, डिपेंड्स करती है. कहने का मतलब ये पूछा गया है कि हमें इन ऑप्शंस में से उन ऑप्शंस को बताना है जो जीरो पोटेंशियल यानी कि रेफरेंस पॉइंट जो हम मानते हैं किसी करने के लिए कि जहां पर जीरो पोटेंशियल मान लिया. ठीक है, जैसे कि हम इन्फिनिटी पे मान लेते हैं जीरो पोटेंशियल. वो पूछा गया है कि वह किसको निकालने के लिए कंपलसरी है, मतलब जरूरी हमें पड़ती, कैलकुलेट करने के लिए हमें जरूरत पड़ती ही पड़ती है जीरो पोटेंशियल एनर्जी या जीरो पोटेंशियल की. ठीक है, तो की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. तो इस क्वेश्चन को सब समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना जरूरी होगा कि जीरो पोटेंशियल पॉइंट हम क्यों मानते हैं. तो जीरो पोटेंशियल पॉइंट हम इसलिए मानते हैं क्योंकि फिजिक्स में पोटेंशियल एट ए पॉइंट यानी पोटेंशियल नाम की कोई चीज नहीं है. क्यों? हमेशा पोटेंशियल क्या होता है? डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस नाम की चीज है लेकिन पोटेंशियल नहीं है. ठीक है, जैसे कि हमने फॉर्मूला पढ़ा है पोटेंशियल का, कैसे निकालते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट के लिए. जब निकालते हैं तो वो होता है हमारा एक्चुअली में पोटेंशियल एट पॉइंट ए हम अगर हम निकालते हैं तो हम निकालते हैं हम उसे किसी के रिस्पेक्ट में, मतलब सिर्फ अकेले किसी पॉइंट पर हम पोटेंशियल नहीं निकाल सकते हैं, किसी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं. जैसे कि पोटेंशियल एट इन्फिनिटी के रिस्पेक्ट में, तब हम लिखते हैं कि इन्फिनिटी से क्यू चार्ज को लाने में किया गया जो कार्य होता है वही क्या होता है, पोटेंशियल होती है. तो इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी होती है. तो ये हमारा क्या हो गया, की कॉन्सेप्ट हो गया इसके लिए कि हम हमेशा क्या निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं कि इन्फिनिटी से उस पॉइंट के बीच में क्या डिफरेंस होगा. और हम इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना मानते हैं, जीरो मानते हैं. ऐसे ही हम इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी भी क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं. जिससे कि हम किसी जिस भी पॉइंट की निकालना चाहते हैं किसी पॉइंट पर, तो वो हम एक्चुअली में इन्फिनिटी और उस पॉइंट के बीच का डिफरेंस होता है असल में. पर हम इन्फिनिटी पे जीरो मानते हैं तो हम इसे लिख लेते हैं. ठीक है, तो ये हमारा की कॉन्सेप्ट हो गया और इसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो पहले ऑप्शन का डिस्कस करें कि पोटेंशियल एट ए पर्टिकुलर पॉइंट. तो किसी पॉइंट पे अगर हमें पोटेंशियल निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, हमने अपने पढ़ा भी है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं. किसी पॉइंट पे हमने माना कि हमें यहाँ यहाँ पर चाहिए किसी चार्ज की वजह, जैसे मान लिया कि ये क्यू चार्ज है, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल चाहिए पॉइंट ए पर. तो हम क्या करते हैं कि इन्फिनिटी से मानते हैं हमको, जब डेरिवेशन हमने सॉल्व करते हैं तो कि इन्फिनिटी से कोई प्लस क्यू चार्ज इस तरफ लेकर आते हैं और उसको हम यहाँ पर जब तक लेके आते हैं तो इसको लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वही क्या होता है, हमारा पोटेंशियल एट पॉइंट ए होता है. असल में ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हम उसमें एक्चुअली ये कहना चाहते हैं कि पोटेंशियल एट पॉइंट ए माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट इन्फिनिटी ये होता है हमारा वर्क अपॉन क्यू. ठीक है, ये होता है फॉर्मूला हमारे लिए. हम पोटेंशियल एट उसे हम इसलिए लिख लेते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट ए, क्योंकि एट पॉइंट इन्फिनिटी तो हम जीरो लिखते हैं तो माइनस जीरो कर लेते हैं और जो वर्क होता है करने में उसको क्यू से डिवाइड कर लेते हैं. तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है वी ए, यानी कि पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन, यानी कि जब भी हमें पूछा जाएगा कि पोटेंशियल एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे किसी चार्ज की वजह से अगर पोटेंशियल बताइए तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट यानी कि हमें एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है जहां पे हम पोटेंशियल को जीरो मानते हैं. यहाँ पर हमने क्या माना था, पोटेंशियल एट इंफिनिटी हमेशा जीरो माना था. तो ये हमारे लिए मानना जरूरी था. हम बिना इसके ये क्वेश्चन नहीं निकाल सकते, बिना इसके हम किसी पॉइंट का पोटेंशियल नहीं बता सकते. ठीक है, तो ये क्या है हमारे लिए बहुत जरूरी है, किसी पॉइंट पर पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल. ठीक है, तो यानी कि हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाता है. फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट हियर. सेकंड ऑप्शन, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम. ठीक है, तो ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी का भी होता है कि पोटेंशियल एनर्जी भी हम इन्फिनिटी पे मानते हैं, लेकिन यहाँ क्या है, चेंज इन पोटेंशियल, जो जहां पर चेंज इन निकाला है. जैसे कि अगर हम इसी में बात करें
कि अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट बी मान लेते हैं तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच जो डिफरेंस होगा वो हमेशा सेम रहेगा, चाहे हम इन्फिनिटी कहीं पे भी मान लें, चाहे हम पोटेंशियल किसी और जगह पे जीरो माने। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है डेल्टा बी, वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। यानी कि वो इस बात से वेरी बिल्कुल नहीं करेगा कि हमने पोटेंशियल जीरो कहाँ पर माना था। इसका मतलब ये है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इंडिपेंडेंट होता है जीरो पोटेंशियल पॉइंट से। तो हमारा ऑप्शन है डी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो ये क्या है, ये गलत हो जाता है क्योंकि इसको निकालने के लिए ये बिल्कुल पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है जीरो पोटेंशियल पॉइंट से। और सेम इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम, तो जैसे ये इसका एक चार्ज ये है, एक चार्ज हमारा ये था, ये टू चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालनी होगी, तो भी हमें पोटेंशियल जीरो, पोटेंशियल एनर्जी एक पॉइंट पर इन्फिनिटी पे जीरो माननी पड़ेगी, तभी हम इसे कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम भी क्या होगी, ये भी डिपेंडेंट है जीरो पोटेंशियल एनर्जी के पॉइंट पर। और डिफरेंस क्या होगा, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंडेंट नहीं है, उसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी, जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी कि डेल्टा यू क्या होगा, ये भी डिपेंड नहीं करता है जीरो पोटेंशियल एनर्जी के पॉइंट पर। यहाँ पे हमारे ऑप्शन कौन से सही हो गए हैं, ऑप्शन ए सही है हमारा और ऑप्शन बी सही, सॉरी ऑप्शन सी सही है। तो हमारा ए और सी ऑप्शन क्या है, सही। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू।